कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस पर सैकड़ों लड़कियां औरतें मरती थी, लेकिन फिर हल्ला करने लगे। बता रहे हैं प्रेम कहानी उनका, बड़ी शानदार प्रेम कहानी है, समझ गए। तो ऐसे हल्ला कीजिएगा तो नहीं बताएंगे, तो छोड़ देंगे हम बहुत दिन से सोच रहे थे किसी बैच में सुभाष चंद्र बोस का प्रेम कहानी बताएं, तो हल्ला कीजिएगा तब नहीं बताएंगे। आप लोग हल्ले बहुत करते हैं, समझे। हल्ला मत कीजिए, बताते हैं, सोच के आए आपके बैच में बताएंगे, लेकिन हल्ला कीजिएगा बीच में छोड़ के हम भाग जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस यानी आर्थिक तौर पर संपन्न थे, तेज बुद्धि के थे, लीडरशिप का गुण था, मतलब एक बेहतरीन इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे, दिखने में भी, ब्रेन भी, हर रूप में। लेकिन बचपन से ही उनमें देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरा था, और बचपन से ही वे चाहते थे कि हम राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो, राष्ट्रीय आंदोलन में हम शामिल हो। लेकिन अपने पिता की इच्छा को भी उन्होंने टूटने नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस के पिता का जो इच्छा था कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस अधिकारी बने, सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की, अर्थात ग्रेजुएट हुए, और ग्रेजुएट होने के बाद ही आप आईसीएस की तैयारी कर सकते थे। ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट होने के बाद अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वे लंदन चले गए। पूरा करने के लिए वे लंदन चले गए, मतलब ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया जो यूरोप महादेश में है, ऑस्ट्रिया जो यूरोप महादेश में है, ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी एमिली सेंकल, और एमिली सेंकल को जॉब की जरूरत थी। एमिली सेंकल बेरोजगार थी, युवा थी, दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसको थी जॉब की जरूरत, थी बेरोजगार। तो एमिली सेंकल सहायक के तौर पर, सुभाष चंद्र बोस के सहायक के तौर पर, सुभाष चंद्र बोस के टाइपराइटर के तौर पर काम करना शुरू की सुभाष चंद्र बोस के साथ, और एक सहयोगी के तौर पर जब एमिली सेंकल काम कर रही थी सुभाष चंद्र बोस के साथ, तो उसी क्रम में दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर दोनों विवाह कर लिए, दोनों विवाह कर लिए। और इन लोगों का विवाह जो है आपको काफी गुप्त विवाह था। इन लोगों के विवाह के विषय में किसी को भी जानकारी नहीं थी, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस के अपने परिवार तक को जानकारी नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के अपने परिवार के सदस्यों तक को जानकारी नहीं था। लेकिन संभवतः यह बतलाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के विवाह के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता था, पंडित नेहरू को पता था, और सुभाष चंद्र बोस का विवाह संभवतः 1937 में हुआ है। 1936-37 में जो है सुभाष चंद्र बोस का विवाह हुआ है, लेकिन कुछ स्रोत लिखता है 1941 में भी हुआ है। तो मतलब सुभाष चंद्र बोस का विवाह भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु काफी संदेहास्पद है, उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का विवाह भी काफी संदेहास्पद है। लेकिन यह बात सत्य है कि सुभाष चंद्र बोस ने विवाह किया है, और सुभाष चंद्र बोस ने एमिली सेंकल से विवाह किया है, और एमिली सेंकल से प्रेम विवाह सुभाष चंद्र बोस ने किया है। और सुभाष चंद्र बोस एमिली सेंकल के साथ मुश्किल से 7 वर्ष साथ में गुजारे थे, 7 ईयर्स, 1936-37 से लेकर के 1943 तक, 1936 से 1943 तक आप मान सकते 4 + 3 यानी 7-8 साल जो है सुभाष चंद्र बोस एमिली सेंकल के साथ समय गुजारे थे। और जब भी सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में होते थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो है एमिली सेंकल के साथ ही समय गुजारते थे। और जब वे भारत आ जाते थे, जब वे यूरोप से भारत आए और 1938 ईस्वी में वे भारत आए, और जब वे भारत आए 1938 ईस्वी में, तो भारत में रहते हुए उन्होंने अनेकों पत्र एमिली सेंकल के नाम लिखने का काम किया, और लगभग कहा जाता है 200 पत्र जो है आपको एमिली सेंकल के नाम सुभाष चंद्र बोस भारत में रहते हुए लिखने का काम किए। और सुभाष चंद्र बोस जो अपने खत की शुरुआत करते थे, उसमें उनका जो पहला शब्द होता था, मेरे हृदय की रानी, द क्वीन ऑफ माई हार्ट, इससे शुरुआत करते थे, समझ गए, और अपनी बात रखते थे। और सुभाष चंद्र बोस का एक पत्र काफी चर्चित है, और उस पत्र में काफी सारी बातें उन्होंने अपने जीवन को लेकर के, एमिली सेंकल के साथ प्रेम को लेकर के जाहिर किया था। तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं, जैसे कि उस खत में एक बात यह था कि तुम मेरे जीवन की पहली औरत हो,
हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरे जीवन की अंतिम औरत भी होना। मतलब उनके कहने का इशारा इस और था कि आगे हमारे जीवन में किसी स्त्री का ये ना हो। इसके बाद उस खत में ही सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का भी विवरण दिया था कि यूं तो हमारे ऊपर अनेकों लड़कियां मरा करती थी, अनेकों महिलाएं मरा करती थी, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ, बाद बाकी समझ गए आप। और इसके बाद जो है बड़ी रोमांटिक खत था वो, समझे। और उसमें सुभाष चंद्र बोस ये भी बोले हैं कि जब वे भारत से यूरोप गए थे, जब वे यूरोप में रह रहे थे, तो भारत का याद बहुत सताता था और बहुत टूट गए थे सुभाष चंद्र बोस। और जब पुनः भारत आए तो अपने खत में सुभाष चंद्र बोस ने यह भी लिखा कि तुम मेरे उस समय की साथी हो जब हम काफी टूट चुके थे और हमें लगने लगा था कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस समय तुमने हमारा साथ दी। यानी अनेकों प्रकार का चीज लिखे, कुल मिलाकर के यही बतलाना चाह रहे हैं। मतलब छुपा रुस्तम टाइप के थे, प्रेम करते थे, बेपनाह प्रेम करते थे, लेकिन किसी को अता पता नहीं था। लेकिन हाँ, आपको आए तो ठीक है, प्रेम करना कोई गलत बात थोड़े नहीं, लेकिन अपने कैरियर को दांव पे लगाकर प्रेम करना गलत बात है, समझ गए। हम ये नहीं कहते हैं कि प्रेम आप मत कीजिए, एकदम खूब प्रेम कीजिए, लेकिन एक बार अपना कैरियर बना लीजिए, तब प्रेम कीजिए, समझ गए। राजगीर जब बीपीए जाइएगा ना, तो वहां पर प्रेम कीजिएगा, वहां पर प्रेम कीजिएगा तो एक एटीएम की जगह 2 एटीएम में पैसा आएगा। और यहां पर प्रेम कीजिएगा तो यहां पर क्या पता एक वो एटीएम नहीं खुल सके, इवन हो सकता है। और जानते हैं ये 1275 से पहले जो 2213 वाला था, उसमें लगभग 30-40% लड़का लड़की सेटल हो गया है बीपीए में, समझ गए। एक एटीएम की जगह 2 एटीएम बना लिया है, समझे। ठीक है, अब समझिए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए।